सीधी में सरकारी सिस्टम की मुस्तैदी का एक शानदार नमूना सबके सामने आ गया है। यहां एक जिंदा दिव्यांग आदिवासी व्यक्ति को कागजों में मार दिया गया है। अब वो आदिवासी इंसान पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों में यह साबित करने में जुटा हुआ है, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। हालांकि सिस्टम की फाइलों में हुई मौत के चलते उसकी जिंदगी बदहाल हो चुकी है। सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए होती हैं, लेकिन सीधी जिले में सरकारी सिस्टम ने तो गरीब की जिंदगी ही खत्म कर दी। दिव्यांग आदिवासी बाबूलाल कोल को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि बाबूलाल रोज जिंदा होकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि सिस्टम को सामने खड़ा इंसान नहीं दिखा, लेकिन फाइलों में दर्ज मौत पूरी तरह सही लगती रही। 1 साल तक बाबूलाल अधिकारियों से गुहार लगाते रहे, कभी पंचायत, कभी जनपद तो कभी तहसील, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। नतीजा पेंशन बंद हो गई, राशन बंद हो गया और हालात ऐसे बन गए कि दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। शासन सर का कहते हैं इसको मृत्यु घोषित कर दिया तो ये हो गया, खाली न मरता है। इनके कौन है? इनके का कहते पिताजी और माता जी इनके साथ में है। इसको सब जितने पंचायत के अधिकारी होते हैं तो सब इसको मृत्यु घोषित कर दिए। तो इससे सर मर चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, भोज बन गया है, इसको कोई चारा। तो क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि सर इसको विकलांग के सब कागज बना था, निराश्रित बनी थी, सब पूरा गल्ला पाते थे, पूरा बंद कर दिए। जब मामला मीडिया में उछला तब प्रशासन की नींद टूटी। आनन फानन में जांच टीम बनाई गई और शुरुआती जांच में लापरवाही भी सामने आ गई। अब सवाल ये कि आखिर एक जिंदा आदमी को मृत कैसे घोषित कर दिया। ये शिकायत कलेक्टर महोदय को प्राप्त हुई थी, उसकी जांच करवाई गई। कलेक्टर साहब ने प्रथम दृष्टया जीआरएस को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। एवं सीओ जनपद के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई है। रोजगार सहायक द्वारा ये बताया गया है कि जिसका डिलीट किया गया है उसके पास 2 आईडी थी, तो त्रुटिवश उससे वो आईडी डिलीट हो गई जहां से उसको पेंशन आना था। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। को बता दें कि ये मामला हमारे सीधी जिले के मोहनिया गोपद बनास तहसील अंतर्गत लगती है मोहनिया पंचायत है। बाबूलाल प्रजापति हैं और इनकी कहा जाए तो दिव्यांग भी है और चूंकि इन्हें मैंने देखा कि शासन ने जो है तो इन्हें मृत घोषित कर दिया है। बड़े दुर्भाग्य का विषय, यकीन नहीं होता कैसे जिम्मेदार लोग हैं, कैसे लोग हैं कि वो बेचारे एक गरीब परिवार के व्यक्ति, एक तो शारीरिक रूप से विकलांग, दूसरी चीज विकलांगता के बावजूद आपने उसे मृत घोषित कर दिया, सारी योजनाएं बंद कर दी। इससे बड़ा शर्मनाक क्या हो सकता है। सीधी का ये मामला सिर्फ बाबूलाल की लड़ाई नहीं बल्कि उस सरकारी सिस्टम का आईना है जहां फाइलों में इंसान जिंदा भी होता है और मृत भी। फिलहाल प्रशासन रिकॉर्ड सुधारने और पेंशन दोबारा शुरू करने की बात कर रहा है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है, आखिर बाबूलाल को अपनी जिंदगी साबित करने के लिए 1 साल तक भटकना क्यों पड़ा और ऐसी सरकारी मौत का जिम्मेदार कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।